हर माँ के लिए सबसे ख़ास दिन, सबसे ख़ास सुबह वो होती है जब उसका बच्चा थोड़ा सा भी कोई सेवा कर दे तो ऐसा लगता है कि पूरा दिन ही एकदम बेहतरीन हो गया। तो मेरे बेटे का सबसे फेवरेट काम होता है कि सुबह उठते ही अगर समय से पहले उठ गया तो पहले मेरे पैर को दबाता है, क्योंकि उसे लगता है कि मम्मा दिन भर काम करके इतना थक जाती है तो मुझे उसकी थोड़ी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि मेरी मम्मा जब भी मैं बीमार पड़ता हूँ तो मेरी बहुत सेवा करती है। और इसी सोच से वो खुद ब खुद ये काम करता है। तो मुझे और ज़्यादा खुशी मिलती है कि उसको अभी से ये सेल्फ थॉट आता है कि बड़ों की किस तरह से सेवा करनी चाहिए। तो मैं आ गई हूँ किचन में और आज बना रही हूँ राजमा चावल और दाल थोड़ा सा बनाया है। तो बेसिक प्रिपरेशन कर ली है, जैसे कि राजमा बॉईल कर लिया है, प्याज लहसुन अदरक टमाटर का पेस्ट बना लिया, धनिया की पत्ती काट ली, एक तरफ चावल चढ़ा दिया, एक तरफ राजमे के लिए कुकर चढ़ा दिया है। हेलो माय करची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और मेरी आज की ब्लॉग में आप सबका ढेर सारा प्यार से स्वागत है। जो नए हैं उनका भी, जो पुराने हैं उनका भी। और हमारी फैमिली धीरे धीरे और बड़ी होती जा रही है और बॉन्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से करते हैं मन की बात। तो आज की ब्लॉग में क्या है खास, आज मैं आपको शुरू में नहीं बताऊंगी। जब आप पूरी ब्लॉग देखिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने की, टिप्स ट्रिक्स जुगाड़ तो मिलेंगी, और साथ ही साथ मन की बात होगी, जिसमें मेरी और आपके मन की बात ऑलमोस्ट एक जैसी ही होती है। शेयर करने से हमारे मन की बातें, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और मन भी हल्का हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्लॉग। मैं बना लेती हूँ खाना, फिर पूरी ब्लॉग में राइट योर नेम करेक्टली। तो जब भी नाम लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल। मेरे बेटे के स्कूल में था हाफ टाइम, तो मैंने बाकी के समय का यूज किया और स्कूल किया हमने। और स्कूल की तरह मैंने उसको आगे के चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं, ताकि स्कूल जब जाते हैं ना बच्चे, जब पहले से चैप्टर्स पढ़े रहते हैं तो उनको चैप्टर्स में इंटरेस्ट भी आता है और पढ़ाई में भी इंटरेस्ट आता है। तो मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि मैं अपने बेटे को पहले से ही सब चीज़ें पढ़ा दूं। और जिस दिन स्कूल नहीं होता है या हाफ टाइम होता है उस दिन तो अपने बचपन वाला खेल हम ज़रूर खेल लेते हैं, जिसे हम कहते थे स्कूल। बिल्कुल स्कूल की तरह लंच बॉक्स ले जाना, वाटर बॉटल ले जाना और स्कूल की तरह पढ़ाई करना और होमवर्क करना। तो आप अपने बच्चों का जिस दिन स्कूल नहीं होता उस दिन उनको कैसे इंगेज रखती हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे बेटे का फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो मैथ्स तो है ही, आजकल ईवीएस भी सब्जेक्ट हो गया एकदम फेवरेट उसका। हाँ, धो के घर के सारे काम किए, डस्टिंग, क्लीनिंग, ब्रेकफास्ट, जो भी चीज़ें होती है वो सारा कुछ कर लिया। और फिर मैं चली गई पूजा पाठ करने के लिए। और पूजा पाठ करने के बाद बारी आ गई मेरी रेडी होने की। तो आज मैं आपसे फिलिंग द ब्लैंक विद बिफोर एंड आफ्टर। तो रेडी होने के लिए मैं आजकल इस प्रोडक्ट की एकदम फ़ैन हो गई हूँ, क्योंकि इसको लगाते ही ना मुझे इंटरनली इतनी अच्छी फीलिंग आने लगती है मेरे स्किन को। और नॉर्मली मैं बहुत ज़्यादा क्रीम और कॉस्मेटिक्स यूज़ नहीं करती, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, इसलिए मैं आज की ब्लॉग में इसके बारे में पूरा डिटेल में आपसे शेयर करने वाली हूँ, ताकि आप भी इसे चूज़ करने से पहले अपने सारे डाउट्स जो होते हैं ना अपनी स्किन को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकें और तभी इसको अप्लाई करें। उसके बाद आ गई खाना बनाने। खाने में बनाया आज राजमा चावल और दाल। तो राजमा को पहले ही उबाल लिया था जैसा कि मैंने दिखाया, तेल डाला, उसमें जीरा और हींग का तड़का दे दिया और फिर इसमें मिलाएंगे प्याज लहसुन अदरक टमाटर का जो पेस्ट बनाया था, और साथ ही साथ एक बड़ी इलायची भी मिलाने से ना राजमा बहुत अच्छा बनता है। ये वाला जो ये पंजाबी राजमा जो बनाते हैं वो बना रही, जिसे हम कहते हैं क्रीमी राजमा। तो इसको बनाने के लिए हमें क्रीम की भी ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास अमूल का क्रीम नहीं है तो आप घर में जो मलाई इकट्ठा करते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसालों में कॉमन मसाले होते हैं हल्दी, मिर्चा, धनिया, गरम मसाला। तो गरम मसाला, कुछ गरम मसाले मैं घर के अलग से पीस के रखती हूँ राजमा के लिए, वो मैंने डाल दिया और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला। और इसके बाद ये मेरे बगल में जो रहती हैं वो आई थी मिलने के लिए, उनके जो काम करती हैं उनके घर वो आई थी मिलने के लिए। और उसके बाद इसमें अमूल का क्रीम मिला दिया और इसको मिक्स करके 10 मिनट तक खूब अच्छे से मसाले को भूना। और भूनने के बाद इसमें राजमा डाला, राजमा के साथ जो बॉयल किया हुआ पानी था वो भी डाल दिया। और आज मैंने राजमा सलाद नहीं बनाया, जो कि हमेशा मैं बनाती हूँ। आज मैंने राजमा थोड़ा ज़्यादा बना लिया क्योंकि रात में मैं खाऊंगी राजमा पराठा। और इसके बाद हम लोग खाना खाने बैठ गए। और मेरे बेटे का बहुत ही फेवरेट है जारमा, राजमा को बोलता है जारमा, उसको राजमा बहुत पसंद आता है। और मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि बच्चे हो या बड़े हों सभी को हाथों से खाना खाना चाहिए। जब हम पाँचों उंगली को मिला के खाना खाते हैं तो हमें खाने के पौष्टिक तत्व के साथ साथ पाँचों उंगली के जो पौष्टिक तत्व होते हैं ना वो भी मिलते हैं। तो खाने से पहले हाथ तो धुलना ही है, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आज थोड़ा सा आर्ट एंड क्राफ्ट का काम किया अपने बेटे के साथ। तो पुराना एक गत्ता लिया, उस पर वाइट पेपर चिपका दिए गोंद से, और बेसिकली हम बना रहे हैं उसको एक राइम सुनाना है, आई एम द म्यूज़िक मैन। उसके लिए उसको साथ में एक प्रॉप लेना है। तो मैं एक बना रही हूँ उसके लिए
पियानो, जिसको मैं एक साइड बना रही हूँ और एक साइड वो इसको देख करके खुद से बनाएगा, क्योंकि बच्चों का प्रोजेक्ट क्या होता है, मदर्स या पेरेंट्स बना देते हैं तो बच्चे खुद से सीख नहीं पाते हैं। मैं क्या करती हूँ, एक सैम्पल बना के उसे दे देती हूँ और उसी सैम्पल को देख के वो खुद से बनाता है, जैसा भी बने वो स्कूल लेके वो ही जाता है, मेरा बनाया हुआ चीज़ें वो लेके नहीं जाता है। तो मैंने पियानो का पी बड़ा सा लिख दिया और उसमें सारे पियानो के बटन सा रे ग म प ध नि सा सारा बना दिया और इसमें खूब सारे कलर का इस्तेमाल किया, रेनबो कलर से पियानो बनाया, क्योंकि बच्चों की चीज़ें जितनी कलरफुल होती है ना, बच्चों का इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और आजकल मेरा बेटा पियानो सीख रहा है तो उसका तो पियानो में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। म्यूज़िक सिखाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं ना, उनको एक कांस्टेंट बैठने का मौका मिलता है, क्योंकि हाइपर एक्टिव बच्चे कंटिन्यूस बैठ नहीं सकते। इसीलिए मैंने अपने बेटे को म्यूज़िक क्लास ज्वाइन कराई है, ताकि उसका कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़े और उसकी सिटिंग आवर भी बढ़े, और कंसंट्रेट करके वो म्यूज़िक सीखने से ना उसकी हाइपर एक्टिविटीज़ के जो सिम्टम्स हैं ना, वो धीरे धीरे कम होंगे। अगर आपके बच्चे भी कोई भी बच्चा आपका हाइपर एक्टिव है ना, तो आपको भी ये वाली चीज़ ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, ताकि उनकी हाइपर एक्टिविटीज़ के जो सिम्टम्स है धीरे धीरे कम हो। मैं बहुत ही दिल खोल के सबको बताती हूँ कि मेरा बेटा हाइपर एक्टिव है, उसके बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन अगर हम अपने तरीके से उसको चाहें तो उनकी हाइपर एक्टिविटी को कम कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, बातों बातों में ये पियानो भी तैयार हो गया और मेरे बेटे के लिए सरप्राइज़, वो बड़ा खुश हुआ देख करके। उसके बाद फिर उसने भी अपना बनाया, मैं आपसे कल शेयर करूँगी जो उसने अपना बनाया है, जो वो स्कूल ले करके जाएगा। तो आप भी बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट उनके साथ बैठ के करिएगा ना, तो बच्चे को बड़ा इंटरेस्ट आता है। तो आज की ब्लॉग में मैं एक बहुत ही बेहतरीन आपसे प्रोडक्ट को शेयर कर रही हूँ, जिसको यूज़ करने के बाद मुझे लगा कि आपसे ये ज़रूर शेयर करना चाहिए। मैंने रिसर्च करके एक ऐसा प्रोडक्ट खोजा है जिसमें जो 5 in 1 है। 5 in 1 इसलिए क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है ये क्लींजर का काम भी करता है, यानी आप अपनी स्किन को क्लीन कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट जो है आपके लिए मॉइस्चराइज़र क्रीम का काम करता है, बिफोर मेकअप आपके लिए प्राइमर का काम करता है, और आफ्टर मेकअप रिमूव करने का भी काम करता है। आप इसे लगा करके फेस पे मसाज भी कर सकते हैं और आप इसे फेस मास्क की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब तक सुन करके आपको लग रहा होगा कि एक प्रोडक्ट में इतनी सारी चीज़ें कैसे हो सकती हैं। तो मैंने अपने ब्लॉग्स में आपको बताया हुआ है कि मैं सिर्फ नेचुरल तरीकों का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि मार्केट में अवेलेबल जो प्रोडक्ट्स हैं उनका भी यूज़ करती हूँ, लेकिन पूरा रिसर्च करने के बाद ऐसे प्रोडक्ट चूज़ करती हूँ जो कि प्लांट बेस्ड हों, जो कि 100% नेचुरल हों, और जिसमें वो सारी चीज़ें हों जो हमारी स्किन की ज़रूरत होती है। तो बेसिक हमारी स्किन की ज़रूरत क्या होती है कि हमारी जो विंटर सीजन में स्किन ड्राई हो जाती है, ड्राइनेस ख़त्म हो जाए। दूसरी ज़रूरत होती है डार्क सर्कल ना हो, डार्क स्पॉट्स ना हो, सन टैन ना हो, वो क्लियर हो जाए। तीसरी ज़रूरत होती है स्किन मॉइस्चराइज हो। चौथी ज़रूरत होती है फाइन लाइंस और रिंकल्स जो यहाँ पे आते हैं वो डीले हो जाए और वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। और पांचवी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमारी स्किन का जो ग्रेस है, जो चमक है, ग्लो है, वो बनी रहे। और इसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग कई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं हर चीज़ के लिए। डार्क सर्कल के लिए अलग, फाइन लाइंस के लिए एंटी एजिंग क्रीम अलग। तो कई चीज़ों को अलग अलग यूज़ करने से अच्छा प्लांट बेस्ड एक ऐसा प्रोडक्ट लें जिसमें ऑलिव हो, जिसमें विटामिन ई हो। तो वो प्रोडक्ट है FSAS, इस कंपनी का है FSAS। ये मैंने ऑर्डर करके मंगाया और मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये जो है फेस हाइड्रेटर के नाम से है, FSAS का फेस हाइड्रेटर, जिसके अंदर ये वाली बॉटल आती है FSAS की फेस हाइड्रेटर। और ये वाइट कलर का, मैंने आज आपको ब्लॉग में भी दिखाया, ये वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट है। और इसको आपको अपने फेस पे आईज के नीचे इस तरह से डैब डैब करके अप्लाई कर लेना है। अगर आपको फाइन लाइंस और रिंकल्स को डीले करना है, जहाँ जहाँ फाइन लाइंस रिंकल आपको लगते हैं वहाँ आप रात में सोते समय या सुबह में लगा लें। दूसरा, आप इसको प्राइमर की तरह यूज़ कर लें मेकअप से पहले। तीसरा, आप इसको मॉइस्चराइज़र क्रीम की तरह नॉर्मल यूज़ कर लें। ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, नॉर्मल मॉइस्चराइज़र क्रीम से बिल्कुल अलग है। लगाने के बाद आपको बिल्कुल भी चिपचिपापन नहीं लगेगा और स्किन की ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी। और इसको आप फेस मास्क की तरह लगा करके यूज़ कर सकते हो। उसके बाद फेस वॉश कर लें या मसाज क्रीम की तरह अपने फेस पे, पूरे फेस पे अप्लाई करें। 10 मिनट छोड़ के वाटर लगा के इसको प्रॉपर मसाज करके फेस को धुल लें। और इससे आप मेकअप भी रिमूव भी कर सकते हैं अपने फेस पे। मेकअप के बाद इसको डैब डैब करके लगा लीजिए और इसको रुई से साफ़ कर लीजिए। तो ये देखिए, ये लगाने के बाद ना डैब डैब भी करें और अगर आप पूरा रब भी कर लेते हैं तो बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं लगता है। ये बेस्ट फेस हाइड्रेटर है। और सबसे बड़ी बात है कि ये ना 5 in 1 है। मुझे कई सारे प्रोडक्ट खरीदने से मैं बच जाऊँगी, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया और इसको यूज़ किया और इसका मुझे इतना अच्छा फीलिंग आई ना, ड्राइनेस भी नहीं है। तो बहुत अच्छा है ये प्रोडक्ट। और अगर आपको इसे ऑर्डर करना है तो मैं पहले इसका प्राइस बता दूँ। ये है 1499 रुपीज़ का, बट
ये 3 महीना कम से कम आपको बिल्कुल चलता है, आराम से चलेगा। यानी अगर 3 मंथ से आप 1500 रुपये को वो कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, तो आपको खुद समझ में आ जाए कि बहुत कम कॉस्ट है। मार्केट के 10 महंगे प्रोडक्ट से अच्छा है कि आप 5 in 1 एक प्रोडक्ट यूज़ करिए। तो अगर आपको इसको ऑर्डर करना होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी, आप उस पर क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हैं। और मैं अपनी तरफ से आपको बताती हूँ कि बिल्कुल 100% नेचुरल है, प्लांट बेस्ड है, ऑलिव है, विटामिन ई है, जिसके कोई भी साइड इफेक्ट आपकी स्किन को नहीं होंगे, सिर्फ बेनिफिट्स ही मिलेंगे। कुछ रिजल्ट्स आपको तुरंत दिख जाएंगे, 7 से 8 दिन में डार्क सर्कल, डार्क स्पॉट्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। और फाइन लाइन रिंकल्स के रिजल्ट आपको देखने में समय लगेगा, क्योंकि ये अपना काम धीरे धीरे उस पर करता है। अगर अचानक से कोई प्रोडक्ट काम करने लगे तो उससे ज़्यादा बेहतर होता है कि कोई भी प्रोडक्ट आपकी स्किन पे धीरे धीरे करके वर्क करे। तो फाइन लाइन रिंकल्स के लिए भी बेस्ट, और ड्राइनेस तो ये आपको 6 दिन इस्तेमाल करने के बाद खुद ही पता चल जाएगा कि आपकी स्किन कितनी सॉफ्ट हो गई है। तो ओवरऑल मैंने अब आपको इसके प्रोडक्ट का रिव्यू दिया, आपको अगर अच्छे लग रहा होगा तो आज मन की बात में आप ही के मन की कुछ बात, यानी आप ही के कुछ सवाल का जवाब देने वाली हूँ। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझसे व्हाट्सएप पे ये पूछा है कि क्या मैं सिर्फ नेचुरल स्किन केयर करती हूँ, यानी घर पे ही सारे स्किन केयर करती हूँ, मार्केट की कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो उसका जवाब देने से पहले मेरा एक सवाल आपसे है, क्या आप सिर्फ घर का खाना खाते हैं, कभी होटल का खाना नहीं खाते? ज़रूर खाते होंगे, क्योंकि हमें वो आदत नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसा होता है कि अगर हम सिर्फ घर का खाना खाएंगे और बाहर का खाना खाना छोड़ देंगे, तो अचानक से कभी हमें किसी शादी में, किसी फंक्शन में जाना हो, तो बाहर का खाना खाएंगे तो हमारा पेट जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा और रिएक्शन हो जाएगा। सेम उसी तरह अगर हम अपनी स्किन के लिए भी सिर्फ घरेलू उपचार करेंगे और बाहर मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं करेंगे, तो हमारी स्किन जो है ना उसी की आदत हो जाएगी उसको। और अगर गलती से कभी हमने स्किन पे कोई ऐसा प्रोडक्ट लगा लिया तो वो रिएक्शन कर जाएगा। इसीलिए लाइफ में ना हर चीज़ों में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ का एक्सेस नहीं करना होता है। सिर्फ घरेलू उपचार, सिर्फ नेचुरल रेमेडीज़ ही नहीं होती है हर चीज़ के लिए, और सिर्फ मार्केट के प्रोडक्ट ही नहीं होते। दोनों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। बस आपको अपना क्राइटेरिया पता होना चाहिए। जैसे मेरा क्राइटेरिया बहुत ही फिक्स है कि जो मैं मार्केट से भी मॉइस्चराइज़र, क्रीम या कुछ भी लेती हूँ, तो उसमें क्या कंपलसरी हो कि वो 100% नेचुरल हो। उसके इंग्रेडिएंट्स पे रिसर्च कर लेती हूँ, उस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ पे रिसर्च कर लेती हूँ, और उसके बाद ही वो ऑर्डर करती हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करें जो प्लांट बेस्ड हो, जो मतलब कहते हैं ना 100% नेचुरल हो, हर्बल तरीके से हो। हालांकि आजकल मैक्सिमम प्रोडक्ट पे यही लिखा होता है हर्बल क्रीम, हर्बल टूथपेस्ट, हर्बल ये, और ये 100% नेचुरल। तो उसमें रिसर्च वर्क आपको खुद करना होता है, क्योंकि आप अपनी स्किन को खुद बेहतर जानती हैं। आपकी स्किन को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपको बेहतर तरीके से पता है। तो नेचुरल रेमेडीज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो किसी भी तरह से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करते हैं 99%। लेकिन बाहर के प्रोडक्ट का प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आपने रिसर्च करके नहीं किया है और आप इस्तेमाल करने लगते हैं, तो बहुत सारे लोगों की स्किन पे उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैं ना बैलेंस रखती हूँ। मैं दोनों तरह के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, बाहर के क्रीम भी यूज़ करती हूँ, वाइट टोन पाउडर यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं वही चीज़ यूज़ करती हूँ जिस पे अच्छे से रिसर्च कर लेती हूँ। और यूज़ करने से पहले हमेशा किसी भी क्रीम को अपने स्किन के किसी और पोर्शन पे लगा करके चेक कर लेना है 3-4 दिन। अगर यहाँ पर या किसी जगह पे रिएक्शन नहीं हुआ है, तो इसका मतलब आपके फेस की स्किन पे वो सूट कर जाएगी। ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। पहला तो आपकी स्किन की टाइप क्या है, आपकी स्किन को कौन सी चीज़ें ज़्यादा सूट करती हैं। तीसरा कि आपकी स्किन पे रिएक्शन तो नहीं हो रहा, उसके लिए ये स्किन चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ओवरऑल आज के मन की ब्लॉग में मेरा यही जवाब है आपके सभी सवालों का। बाकी मुझे अच्छा लगता है कि आप कम से कम अपने मन की बातें मुझसे शेयर करते हैं। व्हाट्सएप पे तो इतने सारे मैसेज आते हैं, खासकर स्किन केयर से रिलेटेड और रेसिपीज़ से रिलेटेड। आप लोग को मेरी रेसिपीज़ बहुत पसंद आती है। मैं जिस तरह से अपने बच्चे को पढ़ाती हूँ वो भी आपको पसंद आता है। और मेरे लिए तो आज है बच्चों का बुधवार, तो मैंने आज फिर बच्चों की क्लासेस ली है, वो भी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, वो आप उसे देखिएगा। खैर, आज की ब्लॉग आपको कैसी लगी वो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिए, चाहे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। और मेरी ब्लॉग से डेली बेसिस पे जुड़े रहने के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सारी वीडियो अपडेट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिले और आप